ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माला से संबंधित नियम क्या हैं। जब आप माला जपते हैं किसी भी मंत्र जप करने के लिए, तो माला जप करने के कुछ नियम भी हैं। वो क्या नियम हैं जिनसे आपको 100% पूरा लाभ मिल सके माला जप करने का। तो माला से जप के नियम और माला का संस्कार क्या है, माला को शुद्ध करने का तरीका क्या है, तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। सनातन साहित्य में मंत्र जप करने के नियम और निर्देश भी दिए गए हैं। किस मंत्र का प्रयोग या साधना के लिए किस नियम से और कितना जप किया जाना चाहिए, मंत्र का जप कहाँ बैठकर करना चाहिए और किस दिशा में बैठ करके, आसन कौन सा होना चाहिए जिस पर मंत्र का जप किया जाए, और किस मंत्र के लिए कौन से मुहूर्त में किस माला से जप किया जाना चाहिए। माला का विषय है और माला बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस माला से किस मंत्र का जप किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न हैं और बहुत से नियम हैं। इन सभी नियमों का निर्देश तो गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के द्वारा जब मंत्र प्राप्त होता है उस समय जप माला कौन सी ली जाए और जप माला के नियम क्या हैं, वो गुरु के अनुसार करना होता है। यहाँ उन अवस्थाओं का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ जो साधारण अवस्था में बताए जाते हैं शास्त्रों में माला से जुड़े हुए नियम। जिस अवस्था में सात्विक गुरु मंत्र का जप माना जाता है या किया जाता है। जप की गणना के लिए 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो बताया गया है वर्णमाला द्वारा जप किया जाना चाहिए। दूसरा ये बताया गया है कि अक्षर माला के द्वारा जप किया जाना चाहिए और तीसरा कर माला के द्वारा जप किया जाना चाहिए। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला का मतलब है कि जो अक्षर वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर जप संख्या की गणना की जाती है, जिसे वर्णमाला जप कहा जाता है। दूसरा फिर है अक्षमाला। अक्षमाला में जप किया जाता है मनकों की माला से, और मनकों की माला पर जो जप किया जाता है उसे ही अक्षमाला कहते हैं। अक्षमाला में 108 मनकों का प्रयोग किया जाता है माला के रूप में, मतलब माला 108 मनके की होती है। ये है अक्षमाला। इसमें 108 मनकों की माला का प्रयोग और फिर उसके पीछे व्यवस्थित या वैज्ञानिक रहस्य भी है। पहला तो यह है कि संपूर्ण तारामंडल, सभी ग्रह जिसकी परिक्रमा करते हैं, वो 27 नक्षत्र में पूर्ण होता है। और 27 नक्षत्र इस प्रकार से जो हैं उनके 4-4 पार्ट भी हैं, 4-4 चरण भी हैं। तो हर नक्षत्र के 4 चरण और 27 को अगर 4 से हम गुणा कर देते हैं तो 108 चरण बन जाते हैं। इस प्रकार से हर नक्षत्र के प्रत्येक चरण तक एक मंत्र की सूक्ष्म ऊर्जा पहुंच जानी चाहिए। यही आवश्यक नियम है माला जप करने के साथ जुड़ा हुआ, और इसीलिए एक माला में 108 मनके ही पिरोए जाते हैं। इसके लिए 108 मनकों की माला फेरने का विधान भी है और जिससे कार्य सिद्धि में सफलता भी मिलती है। और तीसरी फिर है करमाला। करमाला हाथ की उंगलियों के पोरवों यानी पर्वों के द्वारा जप की जाती है, यानी पर्वों का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसे करमाला जप कहते हैं। नित्य सामान्यता बिना माला के भी जप किया जा सकता है। इसका मतलब ये है अगर माला नहीं है आपके पास तो गुरु का निर्देश क्या है उसके अनुसार करमाला के द्वारा भी आप जाप कर सकते हैं। किंतु कुछ कार्य ऐसे खास होते हैं जिनके लिए अनुष्ठान या कुछ प्रयोग किए जाने होते हैं। उन मंत्रों का जप करने के लिए तो माला का ही प्रयोग किया जाता है। 108 दाने की अक्षमाला का ही प्रयोग किया जाता है। फिर माला से जुड़ा हुआ नियम एक और ये है कि माला फेरते कैसे हैं। माला फेरते समय सावधानियों की आवश्यकता कौन कौन सी है। माला फेरने के लिए जो नियम है उसमें सबसे पहला तो यह है कि माला हमेशा दाहिने हाथ में रखनी चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि गोमुखी में रखकर या फिर सूती वस्त्र से उस माला को ढक करके ही आप जाप करें।
माला भूमि पर मतलब ये है कि नहीं टच होनी चाहिए। माला पर धूल भी नहीं जमनी चाहिए, ये भी जरूरी है। माला अंगूठे के माध्यम से अंगूठा और मध्यमा या फिर अनामिका उंगली से फेरना बताया जाता है। माला को जप करते समय अंगूठे और मध्यमा उंगली का प्रयोग या फिर अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग मंत्र के लिए गुरु के द्वारा बताया हुआ जो तरीका है उसी को अपनाना होता है। दूसरी उंगली तर्जनी को भूल कर भी माला के साथ टच नहीं किया जाता, यानी उस तर्जनी उंगली से माला नहीं फेरनी चाहिए। हाँ, कुछ तंत्रिक प्रयोग ऐसे होते हैं जिनमें तर्जनी का प्रयोग माला जप के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो सात्विक मंत्रों की चर्चा कर रहा हूँ। सात्विक मंत्रों के लिए माला जप का जो प्रयोग किया जाता है वो इसी प्रकार से आपको राइट हैंड की तर्जनी उंगली स्पर्श नहीं करवानी माला से। मनकों पर नाखून भी नहीं लगने चाहिए, यानी पोरों से ही आपको माला को फेरना है। माला में जो सुमेरु होता है वो 109वां दाना होता है, उसे क्रॉस नहीं किया जाता, उसे लांघना नहीं होता, ये ध्यान में रखना होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना चाहिए? जब लांघना नहीं है तो फिर दूसरी माला का जप अगर आप करना चाहें, अगर दोबारा माला फेरनी है, दूसरी माला फेरनी हो, तो वापस जहाँ पर आपका अंतिम 108वां दाना या 108 मंत्र कंप्लीट हुए हैं उसी से फिर दूसरी माला वहीं से आरंभ होगी। यानी इसी प्रकार से उसको क्रॉस नहीं करना। जो सुमेरु है 109वां दाना, तो जहाँ अंत होता है 108वां मंत्र, वहीं से दूसरी माला के लिए पहला मंत्र फेर करके उसको घुमा लिया जाता है माला को। मन के फिराते समय सुमेरु भूमि पर भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना होता है। इस बात के लिए हमेशा सावधानी की ज़रूरत होती है। और माला से जुड़े हुए कुछ संस्कार हैं। अगर आप माला प्राप्त की है आपने और माला के द्वारा मंत्र पहली बार जाप करने जा रहे हैं और वो माला गुरु द्वारा दी गई है तो फिर कोई दोष नहीं है उस माला में। लेकिन अगर आप माला आपकी खंडित हो गई है या उसको आप विसर्जित कर चुके हैं, टूट गई है, तब नई माला के लेने के बाद फिर उसका संस्कार करने के लिए बताया गया है। गुरु मंत्र या फिर देवी देवता के मंत्र का जप करने के लिए विशुद्ध यानी निर्दोष माला को प्राप्त करना चाहिए, जो कि किसी तरह खंडित नहीं होनी चाहिए। और बिना खंडित हुई संपूर्ण विशुद्ध माला प्राप्त करने के बाद फिर उस माला का संस्कार कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए अगर आप विधि को नहीं जानते। संस्कार के लिए कांसे की एक थाली में इस माला को रखा जाता है या फिर पीतल की थाली भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर पीपल के 9 पत्तों को लेकर के 8 पत्तों से अष्टदल कमल बनाया जाता है। एक पत्ता बीच में मध्य में रखा जाता है, तो उस मध्य वाले पत्ते पर माला को रख दिया जाता है और अंग अंग संग हंग से लेकर के इन श्लोकों का जप करते हुए दूध दही घी या पंचगव्य से माला को स्नान करवाया जाता है और फिर माला शुद्ध जल से माला को स्नान करवा देते हैं। इसके मार्गदर्शन के लिए स्वर और व्यंजन को इस प्रकार से बताया गया है, जैसे कि मैं आपको सामने स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनका उच्चारण भी इसी प्रकार से किया जाता है। ओम अंग अंग इंग इंग उंग उंग श्रंग श्रंग लंग लंग इंग इंग ओंग ओंग अंग अंग कैंग खैंग गंग घंग डंग चंग छंग जंग झंग टेंग ठेंग डंग णंग तंग थम दंग धंग नंग पंग फंग भंग मंग यंग रंग लंग वंग शंग शंग संग हंग लंग और शंग। ये जो वर्णाक्षर हैं, व्यंजन हैं, इनका उच्चारण वर्णाक्षरों के साथ किया जाता है। ये उच्चारण हो जाने के बाद फिर पंचगव्य से माला को प्रक्षालन कर लिया जाता है और सधोजात मंत्र पढ़ करके उसको फाइनली शुद्ध करके जल से धो लिया जाता है। सधोजात मंत्र ये है, सधोजाता प्राप्य धामी सधो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद भवाय नमः।
इसके बाद फिर वामदेव मंत्र से चंदन का ऊपर टच किया जाता है। चंदन का लेप करना भी कहा गया है, लेकिन चंदन टच किया जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। वामदेव मंत्र है ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमः बालवाय नमो बल प्रथमाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ये मंत्र है आपका वामदेव मंत्र। इसके बाद फिर अघोर मंत्र से धूप दीप जला करके उसका पूजन करना चाहिए। अघोर मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ अघोरेभ्यो घोर घोर तेरेभ्यो सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। इसके बाद फिर एक एक मन के पर 100 बार ईशान मंत्र का जप करने के लिए कहा गया है। जितना संभव हो आप उतना करके माला की शुद्धि कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि एक एक मंत्र पर 100 बार ही जप किया जाए। ईशान मंत्र है ओम ईशान सर्वविद्यानीमीश्वर सर्वभूताना ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्सु सदो शिवोहम। फिर माला में अपने इष्ट देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके प्रार्थना करनी चाहिए। माले माले महामाले सर्व तत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तेयी नयस्त तत्सम्मान्य सिद्धिदा भवः। सावधानी ये रखनी चाहिए कि मंत्र जप के दौरान माला फेरते समय ना तो स्वयं हिलें और ना माला को हिलाएं। माला फेरते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कोई अनावश्यक बातें ना कर रहा हो, मतलब दूसरे लोग जो हैं वो मौन हों। उस वातावरण में आपको माला जप करनी चाहिए और स्वयं तो आप मंत्र का जाप कर ही रहे होते हैं। तो इस प्रकार से बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग माला जपते जपते आपको भी नहीं करना चाहिए। माला फेरते समय माला को हाथ से गिरने नहीं देना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है माला का धागा अगर घिस गया हो तो शुभ दिन में नए धागे का प्रयोग करवा लें और माला फेरते समय तर्जनी का स्पर्श तो बिल्कुल ना ही करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग की जाने वाली माला को हालांकि कई प्रकार की विधियां अलग हैं, उसमें तर्जनी या और अंगुलियां का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु स्थान विशेष या मंत्र विशेष के लिए विशेष प्रकार से वो किया जाता है। साधारण रूप से सात्विक मंत्रों के लिए जो आपको करना है तो वो तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और माला को जप करने के बाद फिर गुप्त स्थान पर रखना चाहिए या फिर गोमुखी में ही रख दें। माला से अगर दाना टूट जाए या फिर उसका मनका कोई खो जाए तो दूसरी ऐसी माला के मनके को निकाल कर टूटी हुई माला में मिला ले सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है। मंत्र जप हमेशा एक ही माला से करना चाहिए, माला बदल बदल के ठीक नहीं, क्योंकि जिस माला पर आप मंत्र का जाप करते हैं वह माला भी अत्यंत चैतन्य या प्रभावशाली ऊर्जा से युक्त हो जाती है। विद्वानों का मत है कि निरंतर एक ही माला पर मंत्र जपने से माला उन मंत्रों का प्रभाव ले लेती है, उन मंत्रों के प्रभाव के कारण से उस माला का अपना असर भी, माला की अपनी ऊर्जा भी लाभ देने लग जाती है। माला को हमेशा स्वच्छ कपड़े से ढांक करके या फिर गोमुखी में रखना श्रेष्ठ होता है। इस तरह से मंत्र जप के लिए गोमुखी का प्रयोग अगर करें तो वो सर्वोत्तम है, सुविधाजनक भी माना जाता है। मंत्र जप के लिए प्रयोग की जाने वाली माला शरीर के अशुद्ध अंगों को स्पर्श नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर में नाभि के नीचे के अंगों को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए मंत्र जप करते समय माला का प्रयोग जब कर रहे हैं तो नाभि से नीचे माला नहीं जानी चाहिए। यही नियम जनेऊ पर भी आपको पता ही है कि लागू होता है। जनेऊ को भी नाभि से नीचे जब अशौच अवस्था यानी आप पखाना वगैरह जाते हैं तो उस समय ऊपर कर लिया जाता है। तो माला के साथ भी इसी प्रकार से नीचे स्पर्श नहीं करना चाहिए, नाभि से नीचे। माला भूमि से स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अशुद्ध अवस्था में स्त्रियों के द्वारा भी स्पर्श ना हो, ये भी आपको प्रयास करना होता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। और अगर किसी कारणवश माला अशुद्ध हो जाए तो माला का फिर से शुद्धिकरण करना और संस्कार करना आवश्यक हो जाता है। मंत्र जप के समय प्रमाद की अवस्था में अगर माला हाथ से गिर जाए
तो अग्नि पुराण के अनुसार मंत्र का जप कर लेना चाहिए और ये है अग्नि पुराण का मंत्र। तो इस प्रकार से माला का पुनः शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये है किसी भी माला जो कि जप करने के लिए जिस माला का आप प्रयोग करते हैं उससे जुड़े हुए कुछ नियम हैं। तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से 2-3 बातें जो निकल करके आई हैं वो आपको खास याद रखनी है। वो ये याद रखनी है कि अगर गुरु के द्वारा माला आपको प्राप्त होती है तो उसका संस्कार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर माला 108 दाने की अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो खंडित नहीं होनी चाहिए, शुद्ध माला का ही आपको जप के लिए प्रयोग करना होता है। अगर आप नई माला परचेज की है आपने और खंडित भी नहीं है, अच्छी माला है, तो संस्कार भी कर लीजिएगा। माला का संस्कार करके और फिर उसको गोमुखी में रख करके ही आपको राइट हैंड से जप करना चाहिए। राइट हैंड में भी तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ मुख्य बातें। और माला जो है वो एक ही रखनी चाहिए। माला जब तक खंडित ना हो या कोई बड़ी मुश्किल ना हो जाए उसके साथ, यानी टूट ना जाए या कुछ खो ना जाए। तो एक बात और विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि माला आपको एक ही रखनी चाहिए। माला जब तक कि कोई मुश्किल ना हो, मतलब खो ना जाए या टूट ना जाए, तो एक ही माला से आपको हमेशा मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आप जो भी आपको गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक ही माला से जप करते रहने के पीछे ये रहस्य है कि माला में भी उस मंत्र की एनर्जी या ऊर्जा समावेश हो जाती है। उस माला में भी वो मंत्र की शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो उस माला का प्रयोग आपके लिए और ज़्यादा हितकर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज कोई भी माला 108 दाने की जिसका आप जाप करते हैं उससे जुड़े हुए कुछ नियम। तो उम्मीद है वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। और किसी भी तरह की माला की अगर आपको आवश्यकता हो तो हमारे संस्थान से आप मंगवा सकते हैं। तुलसी की माला जप करने के लिए, चंदन की माला, लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला और सफ़ेद चंदन की माला, हल्दी की माला, या जो भी माला आपके गुरु के द्वारा आपको बताई गई है, या आप किसी भी सात्विक मंत्र का अनुष्ठान प्रयोग करना चाहते हैं तो वो माला आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, वेबसाइट पर भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्पेशल किस माला से किस प्रकार के मंत्रों का जाप करना चाहिए इसकी चर्चा हम इस चैनल पर अब आरंभ करेंगे। हर प्रकार की माला हर प्रकार के मंत्र के लिए नहीं होती। इस तरह से विशेष मंत्रों के लिए विशेष मालाओं का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी मालाएं हैं जिससे कि विशेष कौन से मंत्र का जप करने से अत्यंत मंत्र जागृत हो जाता है और लाभकारी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मालाओं की चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।